एक ऐसी सुंदर बहू जिसके चर्चे पूरे गांव में हुआ करते थे। एक ऐसी सुंदर बहू जिसके चर्चे पूरे क्षेत्र में हुआ करते थे। और एक ऐसी सुंदर बहू जो अपने पूरे घर को संभाल करके रखी थी। एक ऐसी बहू जिस बहू को घरवाले अपने पलकों पर बैठाया करते थे। जी हाँ, हम बात करते हैं शिवानी पांडे की। वो वही शिवानी पांडे जो जौनपुर के मुगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के तरहटी बाभनपुर गांव की बहू थी। उस बहू के काम के चर्चे इतने ज़्यादा थे, लोग उसकी चर्चा करते थे और अपने बहुओं से कहते थे कि आप जो है शिवानी पांडे की तरह अपने घर को संभालो। वही बहू के चर्चे आज इन दोनों खूब तेज़ी के साथ हो रहे हैं। वही बहू शिवानी पांडे जो आज अपने पति की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या करवा डाली। जी हाँ, हम बात करते हैं विकास पांडे और शिवानी पांडे की, जो कि बाभनपुर गांव के रहने वाले। ये एक खूबसूरत जोड़ी हुआ करती थी जिसके चर्चे हमने आपको बताया कि हुआ करते थे। लेकिन शिवानी पांडे किस तरह से अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करा डालती है, ऐसी खबर जब पहुंचती है तो हड़कंप समझ जाता है, लोग दंग रह जाते हैं। क्या कोई पत्नी अपने पति की इस तरह से कुल्हाड़ी से हत्या करा सकती है? आखिर हत्या की साजिश रची कैसे गई, हत्या का प्लान बना कैसे? और विकास ऑटो चलाता था, ई रिक्शा चलाता था, ई रिक्शा लेकर के विकास उस लोकेशन पर पहुंचा कैसे? इस सारे मामले की आज हम आपको जानकारी बताते हैं और पूरे डिटेल आपको हम बताएंगे। आखिर ये प्लान रचने में शिवानी पांडे का कितना रोल था और कितने लोग इसमें शामिल थे। दरअसल जो है 13 साल जो है शिवानी पांडे और विकास की शादी के हुए थे, जिसमें से 3 बच्चे, इन दोनों के पास 3 बच्चे थे और 3 बच्चे थे। लेकिन ये लोग के बीच जो है अनबन हुआ करता था। इन लोग दोनों पति पत्नी के बीच जो है कहा सुनी भी हुआ करती थी और ये लोग आए दिन झगड़े घर में किया करते थे। तो लोग ये समझते थे कि पति पत्नी का मामला है, बीच में कोई इस तरह से नहीं बोलता था, क्योंकि पति पत्नी के बीच अक्सर इस तरह से छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, छोटे मोटे झगड़े जो है वो होते रहते थे। लेकिन शिवानी पांडे इतना बड़ा कदम कोई उठा लेगी, किसी को अंदाज़ा नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवानी पांडे जो अपने पूरे घर को संभाल रही है, जिसके सुंदरता के चर्चे गाँव में हैं, क्या वो इतनी बड़ी घटना कर डालेगी, अपने पति को ही अपने आशिक से मिल करके या गुंडे को बुला करके मरवा डालेगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको इंतज़ार होगा उस पल का कि आखिर में इस रचना में ये जो हत्या की साजिश रची गई थी, पूरा जो इसका जो योजना बनाई गई थी, आखिर में इसमें शिवानी पांडे का रोल क्या था और जिसने हत्या किया उसका रोल क्या था। अब इस पर हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अगर आपको इसके पहले तमाम खबरें जो अच्छी लगती हों, उस पर आप खबर को देखते हैं, खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हर खबर पर लाइक किए और इस खबर को भी आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दरअसल हम शुरुआत करते हैं शिवानी पांडे का जो प्लान था उस पर हम बात करते हैं, जो इसको आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था। शिवानी पांडे जब अपने मायके में रहती थी, वहाँ पे पढ़ती थी, उसे एक रवि चौरसिया के नाम से युवक से प्यार हो जाता था और कक्षा 6 में रवि पढ़ता था और कक्षा 6 में ही शिवानी पांडे पढ़ती थी। कक्षा 6 यानी कहा जाए तो बचपन का किशोरा अवस्था होता है। उस किशोरा अवस्था में दोनों का प्यार होता है। प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और ये बताया जाता है कि घर वाले जो हैं, शिवानी के जो माता पिता हैं, वो जबरन उसके खिलाफ जा कर के विकास पांडे से शादी कर देते हैं। किसी तरह से इन दोनों का जीवन जो है आपस में चलता रहा और जो शिवानी थी वो रवि चौरसिया को भूल नहीं पा रही थी। दरअसल इस पूरे प्लान में अब एंट्री कहाँ से होती है, एक लकी पांडे जो कि विकास के मौसी के लड़का है, वो बताया जा रहा है कि लकी पांडे भी इस पूरी घटना में शामिल है। फिलहाल पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें ये है कि शिवानी पांडे और रवि चौरसिया को जेल भेजा है। दरअसल विकास कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, वो सारी जानकारी जो है शिवानी पांडे अपने पास रखती थी। जब ये ई रिक्शा लेकर के विकास निकलता था, सड़कों पर कमाने के लिए निकलता था, तो उसकी सारी जो लोकेशन होती थी वो हैक करके शिवानी अपने पास रखती थी। विकास कहाँ जा रहा है, किस लोकेशन पर है, वो सारी जानकारी उसको हुआ करती थी। दरअसल जब ये हत्या का पूरा प्लान बना तो शिवानी जो है अपने जो लकी पांडे हैं, बताया जा रहा है कि जो कि विकास के मौसी के लड़के हैं, उनसे संपर्क में रहती है और अपने आशिक रवि चौरसिया से संपर्क में रहती है। पल पल की जानकारी जो है अपने आशिक यानी कि रवि चौरसिया को शिवानी पांडे देती रहती है कि आज यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो जहाँ वो लोकेशन होता था उसकी वो जानकारी देती रहती थी। इस दौरान विकास पांडे जब अपनी ई रिक्शा लेकर के प्रयागराज की तरफ जाता है तो उस लोकेशन की जानकारी जो है शिवानी पांडे अपने प्रेमी रवि चौरसिया को देती है और कहती है कि प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। तो अचानक से फ़ोन आता है विकास के नंबर पर
क्योंकि ये पुलिस जो है अपने हिसाब से पूछताछ करती है। पुलिस से पूछताछ से पता चलता है, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो रवि ने बताया, जो शिवानी ने बताया, मैं उस घटना का आपको जिक्र बताता हूँ। विकास के पास एक फ़ोन आता है सवारी के लिए कि आप सोनो आ जाओ, सवारी जो है ले जाना है। तो विकास सोनो की तरफ जाता है और सोनो जाता है, सवारी छोड़कर आता है। तो रवि जो है, जो शिवानी पांडे का आशिक है, उसी रिक्शा पर सवार हो जाता है और जैसे ही बरिया रामपुर के पास पहुंचता है उसके ऊपर हमला कर देता है और विकास जो बुरी तरह से घायल होकर के ज़मीन पर गिर जाता है। तो कोई अज्ञात व्यक्ति सूचना देता है तो पुलिस वहां पहुंचती है। प्रयागराज के ममरेजगंज थाना क्षेत्र की पुलिस जो वहां पहुंचती है, उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। विकास के मौत के बाद वहां पर जब परिवार को सूचना दी जाती है तो विकास की पत्नी शिवानी पांडे वहां पर पहुंचती है और पुलिस यह कहती है कि इसको जो है घर पे बच्चे डर जाएंगे इस घटना को सुन करके, आप इसे एक्सीडेंट दिखा करके इसको केस को यहीं क्लोज कर दीजिए और उसके बाद जो है इसको अंतिम संस्कार भी हम लोग यहीं कर देते हैं, घर नहीं ले जाएंगे। तो पुलिस को एक शक होता है, लेकिन पुलिस उसके पत्नी पर विश्वास करते हुए उस कार्रवाई पर जुड़ती है। लेकिन परिवार के अन्य लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं कि हत्या हुई, हत्या का मुकदमा लिखा जाए। तो पुलिस फिर हम हत्या का मुकदमा लिखती है और शक के आधार पर, कॉल डिटेल के आधार पर जब पूछताछ करती है तो ये पता चलता है कि उसकी पत्नी ही ये पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से इसकी योजना बनाई और उसकी जो है विकास की हत्या करवा दी। तो विकास की हत्या करवा दी। उसके बाद इसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, शिवानी पांडे को, रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस जेल भेज देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बहू को घर के लोग सारा सुख दे रहे थे, पलकों पर बिठा के रख रहे थे, जो परिवार अपने बहू को पलकों पर बिठा के रखा था, जो परिवार अपने बहू को वो सारे सुविधा उपलब्ध करवाई थी जो आम तौर पे उपलब्ध करवाई जाती है, जो परिवार को लगता है कि सबसे अच्छी सुविधा है, वो अपने बहू को उपलब्ध करवा रहे थे। लेकिन बहू ऐसे न जाने क्यों संतुष्ट हुई और उसके अपने ही पति यानी कि उसके बेटे के भी हत्या करवा दी। आपने देखा होगा कि इसके पहले जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो ये भी पता चलता है कि शिवानी पांडे ने अपने देवर की भी 6 महीने पहले जो है हत्या कर दी थी। उसके बाद उसका प्लान था उसके पति को मार करके रास्ते से हटाना और वो रवि चौरसिया के साथ रहना चाहती थी। तो सब सुख सुविधाएं मिलने के बाद ये जिस तरह से इसने कदम उठाया है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई हैरान है ऐसी बहुओं से जो अपने बहुओं को लोग छूट दे के रखते हैं। उन लोगों पर भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि बहुओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये पूरी घटना जो अभी तक आपने सुना होगा, पूरा डिटेल यही है कि एक तरह से इस पूरे सुनियोजित तरीके से किस तरह से अपने पति की हत्या करवाती है शिवानी पांडे, क्योंकि अपने आशिक के साथ रहना चाहती थी और अपने उसको सोचा कि पति को रास्ते से हटा देंगे तो अपने आशिक के साथ वो खुल करके रह लेगी, क्योंकि घर से भी वो भागना नहीं चाहती थी। तो प्रयागराज की पुलिस इस पर कड़ाई से पूछताछ की। उसके बाद रवि और जो है शिवानी पांडे को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।